आज मैं आपको अबूजा 250 वाट ओरिजिनल एम्पलीफायर का रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। और इसमें ख़राबी देखे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इसमें सप्लाई भी नहीं डाले हैं और डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस वगैरह देखिए कहाँ से क्या किया हुआ है। मतलब यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस जो है जला हुआ तो नहीं है, लेकिन छिड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस करके एक पेयर लगाया हुआ है, और ओरिजिनल में ऐसा नहीं रहता है, कोई मैकेनिक इसको ऐसा किया है। और ये जो ऑडियो बोर्ड है ये डुप्लीकेट है, और इसको भी रिपेयरिंग करने का प्रयास किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए तो ये रेजिस्टेंस आपको जला हुआ दिख जाएगा। तो अभी पावर हम डालेंगे इसमें, तो पावर डालने के बाद क्या होगा कि इसका जो हाई सप्लाई है वो बनेगा 34-35 वोल्ट, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जला हुआ है। इधर भी जला हुआ है और नीचे भी आपको दिख जाएगा वो भी जला हुआ है। तो यहाँ से देखिए प्रॉब्लम क्रिएट ये होगा कि जब भी आप इसको रिपेयरिंग करके दोगे तो फिर से ये वापस जल जाएगा, क्योंकि इसका ड्राइवर बोर्ड जो है इसमें कोई जान वगैरह नहीं है, और इसको काफ़ी ज़्यादा इसे छेड़ करके रिपेयरिंग करना होगा। तो उससे बेटर है कि आप बढ़िया वाला ड्राइवर बोर्ड चेंज ही कर दें, और यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो पहले जैसा होना चाहिए, तभी ये सही तरीके से काम करेगा। अन्यथा ये रेजिस्टेंस पे भी चलेगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सही तरीके से यदि रिपेयरिंग करेंगे हम तो ये सभी चीज़ को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका प्राइमरी सप्लाई जो है, यानी कि हाई सप्लाई है जो बन रहा है। अब हाई सप्लाई बनने के बाद क्या होता है, ड्राइवर बोर्ड में भी कुछ सप्लाइयाँ बनता है, वो भी बनना चाहिए। लेकिन ड्राइवर बोर्ड में अभी फ़िलहाल सप्लाई नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो ये ड्राइवर बोर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जला हुआ है। तो अभी हम करेंगे क्या, इसका ड्राइवर बोर्ड को खोलेंगे, और खोलने के बाद एक नया ड्राइवर बोर्ड लगाएंगे, और वो दिखाएंगे आपको कि क्या ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या पहचान होता है। तो वीडियो में बने रहें। आगे से तो हमें कहीं भी फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देखिए इसमें हम पावर डालते हैं, डालने के बाद आपको हम चेक करवाएंगे कि क्या इसमें पावर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ सीरीज में डालते हैं, तो सीरीज में डालने के बाद यहाँ पे पावर बन गया है, और देख सकते हो पावर आ गया है। शायद ऑफ स्विच से भी लगता है डायरेक्ट है, नहीं डायरेक्ट तो नहीं डायरेक्ट नहीं है, तो आ गया है। अब देखिए इसमें मल्टीमीटर लेकर के हम सप्लाई चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है सप्लाई का। तो एक ग्राउंड पे रखते हैं और देखते हैं प्राइमरी सप्लाई जो है हाई सप्लाई वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ग्राउंड आपको कहीं से भी ले लेना उल्टा। देखिए यहाँ से ये हाई सप्लाई 34 वोल्ट है, और ये आपका 37 का कलेक्टर पे जाता है, जो भी ओके है। इधर भी कलेक्टर पे एक बार सप्लाई देख लेते हैं, ये भी ओके है। अब इसमें बात रहा तो इसमें कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है वो ड्राइवर बोर्ड में हम लगाएंगे तो बता देंगे हम। तो अभी फ़िलहाल इसको हम खोलते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कंडेंसर भी फटा हुआ है, और ये रजिस्टर भी जला हुआ है, यहाँ से ये भी जला हुआ है और ये भी जला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये मदरबोर्ड हीटा हुआ है, तो इसको चेंज करने में ही फ़ायदा है। और ये लोकल मदरबोर्ड है, एकदम लोकल से लोकल। और आपका ओरिजिनल ये देखिए, ओरिजिनल में हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिटी से ही डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे ये किया है कि जैक डाल दिया है। अब जैक में क्या प्रॉब्लम होगा, आपको वायरिंग करने में प्रॉब्लम होगा। कभी कभी क्या होता है, नए मैकेनिक देखकर वायरिंग कर लेते हैं, जैसे ओल्ड वाला बोर्ड में वायरिंग रहता है वैसे ही न्यू वाला बोर्ड में वायरिंग कर लेते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग किया गया है। तो इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर का लेग जो होता है उसको बारे में पता होना चाहिए, कौन सा लेग क्या निकालता है और कौन सा लेग इनपुट होता है, कौन सा लेग आउटपुट होता है। तो उसके बारे में जानकारी होगा तो आप कोई भी मदरबोर्ड दे आप उसको कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसा 3 ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, और तीनों है जो 30-55 का है, और यहाँ से ये 30-55 का है, ठीक है। अब एक और ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर जो है बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए बनाया गया है। एक ट्रांजिस्टर और यहाँ से एक ये ट्रांजिस्टर, ये दोनों मिलकर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के रूप में काम करता है। और ये ट्रांजिस्टर जो है इसको ट्रांसफार्मर में फ्लैक्चुएट करने का काम करता है। तो इतना सारा जानकारी होने के बाद भी आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि 30-55 जो है NPN ट्रांजिस्टर है, और NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है उसका VCC इन होता है, यानी सप्लाई जाएगा। दोनों ट्रांजिस्टर जो होता है, दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे सप्लाई जाएगा। और यदि हम देखें तो इधर तो दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बीच में है, और बीच वाला प्रोब देख सकते हो। तो यहाँ पे बीच वाला प्रोब जो है, तो यहाँ से जैसा कि हम ट्रेस करते हैं तो ये दोनों आपका देखिए ये कलेक्टर इसका ये है, तो यहाँ से ये प्रिंट आकर के यहाँ से गया है, और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे गया है यहाँ पे।
ये प्रिंट के जरिए, ठीक है। तो दोनों का कलेक्टर जो है एक किया गया है, ये दोनों ट्रांजिस्टर का। तो ये दोनों का कलेक्टर पे सप्लाई जाएगा और प्लस का सप्लाई। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दोनों का कलेक्टर एक करके कहाँ आया है, ये पॉइंट पे आया है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा VCC इन, यानी 34 वोल्ट प्लस। उसके बाद ग्राउंड का पॉइंट आपको दिख जाएगा, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट से ये ग्राउंड हो जाएगा। और ये दो सप्लाई देने के बाद ये मदरबोर्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दूसरा कनेक्शन जो ये है बायसिंग वोल्टेज का, जो 3773 का ट्रांजिस्टर जो होता है उसका बेस पे जो लूप आता है वो कहाँ से जाता है, तो उसको बायसिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो अभी आपने सप्लाई देखा, ग्राउंड देखा, आप देखिए बायसिंग वोल्टेज का। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर बायसिंग वोल्टेज के लिए बनाया गया बायसिंग ट्रांजिस्टर है। तो इसका एमीटर से जो आउटपुट होगा, जैसे ये बेस कलेक्टर एमीटर, तो एमीटर से आउट किया गया है ये, और इधर बेस कलेक्टर एमीटर से आउट किया गया है। तो दोनों का एमीटर जो है वो बायसिंग वोल्टेज आउट करेगा। तो आपको फिर से एक नया कनेक्शन सीखने को मिला। तो इतना सारा काम करने के बाद आगे हम फिर से आपको बात करते हैं कि आगे जो सप्लाई आता है यहाँ से, ये सप्लाई 34 वोल्ट ले करके कुछ वोल्टेज कम करके, यानी कि ये 30 वोल्ट या 25 वोल्ट बना करके फिर से एक ट्रांजिस्टर को देगा, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को, इस ट्रांजिस्टर को देगा। ये दोनों ट्रांजिस्टर का हमने कनेक्शन बता दिया। अभी इस ट्रांजिस्टर को देगा। अब ये इस ट्रांजिस्टर को देगा तो कहाँ पे देगा, आपको ये दिखाता हूँ मैं। यहाँ से ये ट्रांजिस्टर में शायद यहाँ पे जाएगा, या तो फिर सॉरी यहाँ पे आएगा। ये ट्रांजिस्टर यहाँ से जो 25-26 वोल्ट आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये जैक देखिए यहाँ पे गया है, और ये जैक ग्राउंड का है। तो ये आएगा 25 वोल्ट, और 25 वोल्ट आने के बाद ये पॉइंट पे जाता है, और यहाँ से ये कम करके आउट करेगा यहाँ से। अब ये प्रिंट देखिए कहाँ पे गया है, तो इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे गया है, और ये रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से 10 वोल्ट आउट करेगा, जो कि पैनल के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद फीडबैक की बात करते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर से फीडबैक आता है वो 2 वायर होता है। तो 2 वायर में दोनों ट्रांजिस्टर का फीडबैक आपको थर्मिस्टर जो दिख रहा है ना, ये दोनों वहाँ पे जाएगा। तो दोनों थर्मिस्टर के एक लेग पे जाएगा। तो देखिए राइट साइड का फीडबैक कहाँ जाएगा, तो ये थर्मिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका थर्मिस्टर का एक पॉइंट पे जाएगा। देखिए ये थर्मिस्टर का पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो ये पहला पॉइंट पे जाएगा। तो ये प्रिंट यहाँ पे आया, तो यानी ये थर्मिस्टर का पॉइंट पे ये लूप जो आएगा वो फीडबैक के लिए आएगा। तब इस साइड का फीडबैक ये इस साइड का थर्मिस्टर पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों थर्मिस्टर है, देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों थर्मिस्टर है। तो इसका भी पहला पॉइंट और ये दूसरा, तो पहला पॉइंट पर प्रिंट देखिए, तो यहाँ पे ये फीडबैक है। तो अब देखिए हम कनेक्शन करते हैं। अभी हम VCC से सप्लाई देते हैं। तो ये रेड वायर है, तो ये 3055 का जो बायसिंग ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पे जाएगा। अब हमको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो गया है, क्योंकि पहले भी हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा लूप जो हमें हाथ में पकड़ाया उसी को हम देख लेंगे। तो अभी ये है, तो ये देखिए कहाँ गया है, तो 3773 का बेस पे गया। तो ये बेस का ट्रांजिस्टर है। तो बेस में यानी बायसिंग वोल्टेज कहाँ से जाएगा, तो एमीटर से। तो एमीटर आपका ये वाला है, इस पॉइंट से जाएगा। यानी कि अभी हम स्क्रू की मदद से दिखाते हैं। तो कलेक्टर पे सप्लाई दे दिए, एमीटर से बायसिंग वोल्टेज निकालेगा, यानी इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का है, तो हम अभी इसको यहाँ पे सप्लाई नहीं बल्कि बायसिंग वोल्टेज का लूप कनेक्शन कर देते हैं। इसका डायग्राम बना करके हमने बहुत बार बताया है कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अगला ये कहाँ से आया है, तो देखिए ये जो आया है एमीटर से फीडबैक का है, जो कि लेफ़्ट साइड का है। तो लेफ़्ट साइड का कोई भी इधर जो देते हैं थर्मिस्टर का एक पॉइंट पे हमने बताया था, तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। देखिए जैक तो अभी नहीं मेरे पास, तो फिलहाल सोल्डिंग ही कर देते हैं, क्योंकि पहले से ऐसा ही आ रहा है। अब देखिए नया अबूजा थोड़ा सा एडवांस बनाया है, तो जैक डालने लगा है। ऐसा तो ऐसे ही वायर रहता है। इधर का हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये वायर जो आपको आ रहा है ना, वो उधर से सप्लाई आ रहा है। तो वो सप्लाई हमने बताया था कि यहाँ पे जाएगा, इस ट्रांजिस्टर का पॉइंट पे। ये दोनों बायसिंग वोल्टेज के लिए। अब ये ट्रांजिस्टर के सप्लाई जाएगा 25 वोल्ट जो वहाँ से आ रहा था, जो कि रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। तो वाइट का वायर आ रहा था, तो यहाँ से हम पीछे से डाल देते हैं। डालने के बाद एक बार निरीक्षण ज़रूर करना चाहिए कि हमने जो कनेक्शन किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, क्योंकि गलत कनेक्शन होने से मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। ख़राब होगा तो रिपेयरिंग हो सकता है, लेकिन एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। ये हो गया।
अब ये देखिए, ये जो हमारा पास एक ब्लू कलर का वायर है, तो उसको ब्लू कलर में हम देखें तो इधर से ये ट्रांजिस्टर का जो इधर वाला एमीटर से फीडबैक के लिए आया, जैसे ये आ रहा था, ये आ रहा था, तो इधर वाला जो है फीडबैक कहाँ जाएगा, तो उधर साइड का ट्रांजिस्टर में चला जाएगा। एक साइड का हमने फीडबैक डाल दिया है, दूसरा वाला फीडबैक हमें बाकी है, तो ब्लू कलर का वायर हमें एक साइड का थर्मिस्टर में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे है, पहला पॉइंट थर्मिस्टर का और दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जिधर का आपको फीडबैक जिधर वाले थर्मिस्टर में लगाए हैं उधर का ही बाइसिंग वोल्टेज का जो उधर का ही ट्रांजिस्टर में लगना चाहिए। मतलब इस साइड का फीडबैक इधर वाले थर्मिस्टर में लगा है तो इधर वाले ट्रांजिस्टर से ही बाइसिंग आउट होना चाहिए, नहीं तो उल्टा होने के बाद प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अभी तक तो उल्टा हम नहीं लगाए हैं, लेकिन उल्टा लगाने के बाद क्या क्रिएट होता है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन नियम ऐसा ही होना चाहिए। अब ये ग्राउंड है जो जीरो है, तो जीरो कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे जीरो देने का यहाँ भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे ही डाल देते हैं क्योंकि ये प्रिंट जो है यहाँ से ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है बाइसिंग वोल्टेज का इधर का, तो इधर का हमने थर्मिस्टर से दिया है यानी फीडबैक, तो इधर का ही देना पड़ेगा। तो अभी देखिए कहाँ से ये आउट कर रहा है, ये यहाँ से आउट कर रहा है यानी इस पॉइंट से, बेस कलेक्टर एमीटर। सोल्डिंग फिसल कर मेरा हाथ पे ही चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने सभी लूप कनेक्शन कर दिया है। अब ये जो वायर बचा है, एक आपका लीवर का है और एक आपका 10 वोल्ट सप्लाई का है जो कि पैनल में जा रहा है जो। तो अभी ये ध्यान देना है कि लीवर में कौन सा जा रहा है, तो लीवर में आपका ये वायर जा रहा है लीवर में, तो लीवर में आपको एमीटर से जो इधर का आ रहा है फीडबैक उसी में दे देना है, और नहीं तो इधर वाले से भी दे देना है, किसी से भी दे दीजिए। तो अभी हम फिलहाल इसी से दे देते हैं फीडबैक जो आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, फीडबैक आएगा और ये लीवर वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये सप्लाई जाएगा 10 वोल्ट के लिए, तो 10 वोल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला वायर जो है सिग्नल का है, तो सिग्नल में हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 करके दिया हुआ है, एक ग्राउंड में चला जाएगा और एक सिग्नल में चला जाएगा। तो ग्राउंड आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये प्रिंट वाला जो हमने नेगेटिव जोड़ा है तो ये ग्राउंड है। अभी देखिए इतना सारा कनेक्शन करने के बाद ये चलता है कि नहीं चलता है, चल तो जाना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन हो गया। अभी हम इसमें पावर देते हैं और पावर देने के बाद वॉइस से इसे कनेक्ट है नहीं कि ब्लूटूथ से, तो चल रहा है बट आवाज़ दे रहा है, यहाँ से कोई भी रिस्पांस इसमें नहीं है कहीं से। तो अब देखते हैं कि ये आखिर क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले तो हम इसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं कि क्या सप्लाई बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो यदि वायरिंग करने के बाद आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको सप्लाई ही चेक करना है। कभी कभी मिसिंग हो जाता है सप्लाई और उसके कारण से भी ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे जो सप्लाई आएगा वो देखिए ओके है। यहाँ पे के बाद अब इसका जो बाइसिंग ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पे सप्लाई आना चाहिए जो कि ओके है। दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कलेक्टर पे आने के बाद इसका एमीटर पे क्या वोल्टेज बन रहा है, बाइसिंग वोल्टेज बन रहा है 8 वोल्ट बन रहा है। यहाँ से ये भी 8, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ वोल्ट बनना चाहिए इसका बेस पे 30-55 का, तो यहाँ पे भी बेस पे कुछ बनना चाहिए और जो कि एमीटर से बाइसिंग वोल्टेज निकालना चाहिए जो कि निकाल रहा है। और अब देखेंगे ये पैनल के लिए सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पैनल के लिए भी 12 वोल्ट या 16 वोल्ट बन रहा है, ये भी ओके। अब इतना तक सप्लाई ओके होने के बाद भी नहीं चल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रू लेंगे और इस ड्राइवर बोर्ड को आराम से उठाएंगे और जहाँ पे इसका सिग्नल दिए हैं वहाँ पे देखते हैं, मतलब कि ये ड्राइवर बोर्ड फुली रूप से वर्क कर रहा है
ये जो हम ऑक्स से सिग्नल दे रहे हैं वो इसके पास पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण से ये वॉइस नहीं निकाल रहा है। तो देखिए ऑक्स से जब भी सिग्नल आता है वो पहले बेस बोर्ड में आता है मेन वॉल्यूम से होते हुए, उसके बाद इसके पास जाता है। यदि डायरेक्ट इसके पास देंगे तो वो चलेगा, लेकिन अभी क्या है कि फ़िल्टर होके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉब्लम है या फिर ऑक्स पिन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यदि ऑक्स पिन से प्रॉब्लम होता तो हाथ यहाँ पे टच करते तो ये चलना चाहिए था। अब ऑक्स 2 में डाल कर देखते हैं कहीं उससे चल जाए। आवाज़ आ रहा है बट हौला हौला आ रहा है। ड्राइवर बोर्ड में कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो भी है यहाँ पे हमें दिक्कत है। तो अब हम ट्रेस करते हैं कि कहाँ ऑक्स का पिन जो है कहाँ पे आया है। अभी यहाँ पे ये वायर हमें छूटा हुआ देखने को मिला, तो ये देखिए येलो कलर का जो ये है, येलो कलर का जो सिग्नल जा रहा है वो ड्राइवर बोर्ड में जा रहा है, और यहाँ से ये जो है इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे मेन वॉल्यूम में अब इसको हम सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पे जो 3 वाट में रजिस्टर लगा था वहाँ पे हम 5 वाट में किए हैं और 3 रजिस्टर किए हैं। यहाँ पे 5 वाट में, और ये साइड भी वही रजिस्टर लगाए हैं। अभी भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि कभी लीवर उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा है। अब देखिए अभी लीवर हल्का उठा रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रीसेट है उसको थोड़ा सा हाई करते हैं। तो अभी ये सही हुआ है। अब एक बार क्या करेंगे, इसका वाइसिंग वोल्टेज देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है वाइसिंग वोल्टेज का। और वाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ट्रांजिस्टर हीट होगा। 0.7 है, तो 0.7 में हमें लगता है कि गड़बड़ है। 0.5 इसको करना होगा 0.4 के राउंड। तो इसको करने के लिए अभी आपको यहाँ पे 2 प्रीसेट दिख जाएगा। एक ये है, नहीं एक ही प्रीसेट लगा हुआ है, तो अच्छा है। कभी कभी 2 प्रीसेट कहीं कहीं यूज किया हुआ रहता है। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। ये तो लास्ट है, तो इधर क्लॉकवाइज घुमाते हैं और रेजिस्टेंस को इसका बढ़ाते हैं। मतलब प्रीसेट को हम रेजिस्टेंस बढ़ा दिए हैं। अब ये 0.6 हुआ है, थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है, 0.5 है, थोड़ा सा और 0.4 करेंगे। 0.5 ही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अब हो जाना चाहिए 0.5। 0.4 करने का प्रयास करते हैं। लास्ट हो गया, अब शायद नहीं होगा। 0.5 इधर देख लेते हैं एक बार, दोनों तरफ उतना ही। एक बार 0.5 ठीक है। अब इसको हम चला करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अरे भाई, और ऑक्स 1 में इसमें हल्का आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ से ये आपको अबूजा बाइंड का जो पहला है, यानी कि यहाँ से ये ऑक्स 2 है और ये ऑक्स 1 है। तो ऑक्स 1 में हम ये शॉर्ट करते हैं, तो ये चलता है फुल आवाज़ में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो है ख़राब है अबूजा बाइंड। अब देखिए ऑक्स 2 में हम लगाते हैं तो इसका आवाज़ क्लियर आ जाता है। तो इसका अबूजा बाइंड भी बदलना पड़ेगा। और ये भी बहुत हार्ड है, जो यूनिट और बॉक्स पे किया हुआ रहता है, और इसका भी लाइट कहीं जल नहीं रहा है। तो इसको भी चेंज करेंगे, यानी तीनों का हम अभी चेंज करेंगे। उसके बाद ये पूरा वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। वाइसिंग वोल्टेज भी हमने सही कर दिया, और देखेंगे कि दोनों तरफ का जो ट्रांजिस्टर है कुछ देर चलाने के बाद वो हीट होता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही तरफ का ट्रांजिस्टर हीट होता है। उस समय क्या होगा कि जब एक तरफ का ट्रांजिस्टर हीट होगा तो आवाज़ हल्का फटेगा,
तो उस कंडीशन में ये होता है कि एक ही तरफ का ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ता है और एक तरफ का ट्रांजिस्टर पे लोड नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिलेगा कि एक ही तरफ का ट्रांजिस्टर जब हीट होगा तो वो जिस तरफ का ट्रांजिस्टर हीट होगा उधर का बाइसिंग वोल्टेज बनेगा, और जिधर का हीट नहीं होगा उधर का बाइसिंग वोल्टेज नहीं बनेगा। तो वो सब ड्राइवर बोर्ड से प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ तक ये सिस्टम सही है। अब इसको बाइंड बदलने के बाद ये पूरा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा।